अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू व्यूवर्स। तो मैं हूं आपका होस्ट कसवर अब्बास कालरू और मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊं। इस टाइम पे जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, और पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो इस टाइम पे हुकूमत भी है वो भी उनके लिए कोई ऐसे अहकामात नहीं कर पा रही कि उनको रिलीफ दिया जाए। हमारा मुल्क कभी भी किसी गैर मुल्क की इमदाद से कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मकामी शहरी और मकामी जो बिज़नेसमैन हैं उनको जब तक तरजीह नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिज़नेसमैन, बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसके अलावा उनके ऊपर टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, वो बाहर मुल्कों में जाके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यही चीज़ें हुकूमत को चाहिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों को रिलीफ दें, उनको वेलकम करें पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ पे आके बिज़नेस करें। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी गैर मुल्क की, इस टाइम पे जितने भी गैर मुल्क हैं, यूरोप है, वहाँ से बिज़नेसमैन, अगर मैं कोई ट्रेड करता हूँ या कोई भी ट्रेड करता हूँ या कोई एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, एलसी खोलने के लिए हम वहाँ पे $500 से ऊपर एलसी खोलने के लिए वो हुकूमत की तरफ से जो है उससे ऊपर 500 से ऊपर हम एलसी नहीं खोल सकते। तो कैसे हम बिज़नेस करेंगे, कैसे मुल्क के अंदर रेवेन्यू आएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे बिज़नेस को हम जनरेट करेंगे। तो हमारी हुकूमत को इस टाइम पे चाहिए, जितने भी इदारे हैं जो भी इस टाइम पे पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान को चला रहे हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको चाहिए कि जितने भी बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उनको एक तो राइट्स दिए जाएँ, और उसके साथ साथ उन बिज़नेस कम्युनिटी को राइट्स देने के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए, उनके जानो माल का भी ख्याल रखा जाए। एक बंदा, लोग क्यों पाकिस्तान से बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, आप गल्फ़ में चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, अपना घर बेच के, अपनी फैक्ट्रियों को बेच के बाहर मुल्कों में जाके बिज़नेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी का जो शरह है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये शरह कैसे कम होगी, इसको कैसे कम किया जाएगा? उसको कम हमारे मुल्क की जो आवाम है वो करेगी। एयरपोर्ट गिरवी रखने से, मोटरवे गिरवी रखने से, पाकिस्तान की जितनी भी नायाब जगहें हैं, पाकिस्तान के जितने भी अच्छे मकामात हैं, उनको गिरवी रखने से कभी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उल्टा हमारे मुल्क को और मुश्किलों में धकेला जा रहा है। जो आने वाली नस्लें हैं इसका जो खुमियाजा है वो भुगतेंगी। कर तो हम रहे हैं, मौजूदा जो सियासतदान हैं वो भी इसका पार्ट हैं, इसका हिस्सा हैं, और जो कुछ हुक्मरान करप्ट गुज़र गए वो भी इसका हिस्सा हैं। तो जब तक आप अपनी पाकिस्तान की मकामी आवाम को, मकामी बिज़नेस कम्युनिटी को आप सिक्योरिटी फ़राहम नहीं करेंगे, आप उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी को जब तक वो आप सहूलियात नहीं देंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था मैं एक व्लॉग बनाऊं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, बिज़नेसमैन लोगों के लिए। आप ये देखें, फैसलाबाद एक वक्त था, एक हब है बिज़नेस का, सियालकोट एक हब है बिज़नेस का। आपने क्या दिया है सियालकोट को? आपने क्या दिया है फैसलाबाद को? आपने क्या किया बिज़नेसमैन कम्युनिटी के लिए? आज लोग इस टाइम पे 90% हमारी जो सनत है, 90% जो हमारी जितनी भी कपड़े की जो है फैक्ट्रियाँ हैं वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी नाअहलियत क्या है? कौन उसका ज़िम्मेदार है? उसका ज़िम्मेदार हमारे करप्ट इदारे हैं, हमारे करप्ट सियासतदान हैं, हमारा करप्ट माफिया है जो बिज़नेसमैन को तंग किया, बिजली लोड शेडिंग, करप्शन, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है मायूस होकर पाकिस्तान से स्किप कर गई, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों लोग बेरोज़गार हुए। तो मैं यही चाहूँगा, आप दूसरे मुल्कों के आगे हाथ फैलाने की बजाय पाकिस्तान का सिक्योरिटी का निज़ाम दुरुस्त कीजिए, पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी को जो है सिक्योरिटी दीजिए। पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके ऊपर जो आपने 100% जो टैक्सेस आपने लगा रखे हैं और इतना आपने उनके घेरा तंग कर रखा है, आप उससे भी थोड़ा हाथ हल्का रखिए ताकि बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में वापस आए और वहाँ पे आके बिज़नेस करे और हमारी आवाम को बेरोज़गारी से निकाले। आप कभी नहीं निकाल सकते बेरोज़गारी से जब तक पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो है पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान का इस टाइम पे 99% जो बिज़नेसमैन है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। सिर्फ आपकी इन वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से। आप अगर इस तरह के अहकामात ना करते, आप उनको
تنگ نہ کرتے. آپ 15 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے پاکستان میں اس ٹائم پہ جو موجودہ صورت حال ہے، اگر آپ کے یہ حالات پیدا کیے ہوئے نہ ہوتے تو آج پاکستان اس حالت میں نہ ہوتا. ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے، آپ دبئی کو دیکھیے، آپ کو دیکھنا ہے دبئی کی، آپ یہاں پہ صورتحال دیکھیے، آ کر یہاں کا نظام دیکھیے، یہاں کی پولیس دیکھیے، یہاں کے روڈ دیکھیے، یہاں کا اسٹرکچر دیکھیے کیسے ترقی کر رہا ہے وہ. اور ہم لوگ جو پہلے سے آزادی حاصل کیے ہوئے ہیں، 1947 سے ہمارا بنا ہوا ملک ہے، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. تو میری بات بہت لمبی ہو گئی. میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک ولاگ بناؤں تاکہ یہ میرا ولاگ جو ہے ان سیاستدانوں، ان حکمرانوں اور پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے وہ اس کو سنیں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں. اس میں اس کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستانی 22-23 کروڑ عوام کا فائدہ ہے. آج کراچی کے آپ دیکھیں حالات، جتنے بھی صنعتی ایریے ہیں، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، کیا حالات ہے پاکستان کے. تو خدا را پاکستان پہ رحم کیجئے، اپنے ملک پہ رحم کیجئے، اپنے ملک کی قوم پہ رحم کیجئے. جب تک انڈسٹری نہیں ہوگی، ادارہ نہیں ہوگا، لوگ کہاں کام کریں گے، لوگ کہاں سے روزگار حاصل کریں گے. لوگوں کے پاس جب آپ بھیک نہیں دیں کسی کو، آپ 500 بھیک دے رہے ہیں، کسی کو 1500 بھیک دے رہے ہیں، کسی کو 3000 بھیک دے رہے ہیں، کسی کو 2000 بھیک دے رہے ہیں، کسی کو آٹا کا تھالا بھیک دے رہے ہیں. آپ کی بھیک نہیں چاہیے ہمیں. آپ ایک کام کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، بزنس کمیونٹی کو سہولیات دیجئے تاکہ بزنس کمیونٹی پاکستان میں آئے اور ان کو مواقع دیجئے، وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور لوگوں کو روزگار ملے. لوگوں کو بیکاری مت بنائیے، لوگوں کو بیکاری مت بنائیے، لوگوں کو روزگار دیجئے تاکہ لوگ اپنے فیملی کا، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور اس ملک کو، جو اس ملک کے معمار ہیں، اس ملک کو روشن مستقبل کر سکیں. لوگ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، انجینئر لوگ آپ کے 99% اس ٹائم پہ جو ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اٹھائیے اگر آپ 6 سالوں میں ساری باہر ہماری جو ہے، جو جتنی بھی کریم ہے ساری ملک سے باہر چلی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں وسائل ہی نہیں ہے، روزگار ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے وہاں پہ رہ کے. تو میری ریکویسٹ ہے، رحم کیجئے پاکستان پہ اور پاکستانی عوام پہ. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.